हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैं पढ़ा रही थी और मोबाइल बीच में ही ऑफ हो गया था बिकॉज़ देयर इज़ मोर प्रॉब्लम इन माय मोबाइल। तो उसकी वजह से मेरा एडजेक्टिव कंप्लीट नहीं हो पाया था, बट कोई नहीं, लीव दैट मैटर एंड कम टू द पॉइंट। ओके, तो आज एडजेक्टिव को हमें कंप्लीट करना है। मे बी चल जा रहा है तो शायद कंप्लीट हो जाए, वरना अगर नहीं हो पा रहा है तो आप मेरी एडजेक्टिव की थर्ड पार्ट देख लीजिएगा। ओके, तो एडजेक्टिव को हमें आज कंप्लीट करना है। तो एडजेक्टिव में हम कहाँ थे? सेकंड पार्ट में थे ना। सेकंड पार्ट हम पढ़ रहे थे क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, और उसको हमने कंप्लीट भी नहीं किया था कि फिर बीच में ही मोबाइल ऑफ हुई। ओके, तो आज हम इस सेकंड पार्ट को कंप्लीट करेंगे और अदर पार्ट जो भी है उसे भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव को मैंने बताया था कि क्वालिटेटिव एडजेक्टिव मीन्स होता है गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। तो मैंने क्या बताया था? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव में मैंने बताया था कि उसका हिंदी में मीनिंग क्या होता है? गुणवाचक विशेषण। और उस क्वालिटेटिव एडजेक्टिव को मतलब डिस्क्राइब करने के लिए दो लोगों के बीच में अगर कंपैरिजन हो रहा है, दो से अधिक लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, तो फिर उसको हम कैसे करेंगे? उसके कुछ रूल्स हैं और उन्हें हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है? डिग्रीज ऑफ क्वालिटी एडजेक्टिव को देखना है, उनकी कौन कौन सी डिग्री होती हैं। ठीक है, मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा था कि जो क्वालिटी होती है और जहाँ पे क्वालिटी होगी वहाँ कंपैरिजन ज़रूर होगा। तो कंपैरिजन कितने लोगों के बीच में होता है? या तो दो के बीच में होगा, एक के बीच में कंपैरिजन हो नहीं सकता तो दो के बीच में होगा, या एक नाउन और प्रोनाउन का कंपैरिजन दो से अधिक या फिर पूरे ग्रुप ऑफ नाउन और प्रोनाउन से होगा, है ना। तो फिर उसको आज हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? जैसे सी इज़ वेयरिंग अ न्यू ड्रेस। तो न्यू ड्रेस क्या है? न्यू ड्रेस। तो यहाँ पे न्यू हमारा एडजेक्टिव है ना, तो ये कौन सी डिग्री है? ये है पॉजिटिव डिग्री। न्यू पॉजिटिव डिग्री है। क्यों पॉजिटिव डिग्री है? क्योंकि ये बेस होता है, ये केवल एक सिंपल एडजेक्टिव है, केवल एक विशेषता बता रहा है ड्रेस की, जो कि सिंपल है। यहाँ पे कोई कंपैरिजन की बात नहीं हो रही है, यहाँ उस लड़की के बारे में बताया जा रहा है कि वो एक नई ड्रेस पहन रही है ना। तो एक लड़की की विशेषता बताई जा रही है। बट अगर दो लोगों की बात हो जाएगी जहाँ पे कंपेयर होगा कि तुम्हारी ड्रेस उससे ज़्यादा अच्छी है, या फिर मतलब और भी चीज़ें हैं जो कंपेयर अगर होने लगे, तो उसको हम कैसे बनाएंगे? तो सिर्फ उसी चीज़ को कैटेगराइज करने के लिए डिग्रीज को 3 पार्ट में बांटा गया है, जैसे पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। क्यों बांटा गया है? क्योंकि जहाँ पे जो कंपेयर हो रहा है उसको कैसे हम कंपेयर कर सकते हैं? दो के बीच में, या एक का कंपेयर एक से अधिक लोगों के बीच में कैसे कर सकते हैं? ठीक है, तो इसी के लिए इसको कैटेगराइज कर दिया गया है। तो पॉजिटिव डिग्री में मैंने क्या बताया है कि पॉजिटिव डिग्री जो होता है, इट इज़ द बेस ऑफ एडजेक्टिव। इट इज़ द बेस ऑफ एडजेक्टिव मतलब ये केवल किसी की विशेषता बताना ही हमारा पॉजिटिव डिग्री में आता है। जैसे यहाँ पे मैंने बताया है कि सी इज़ वियरिंग अ न्यू ड्रेस। ओके, तो यहाँ पे उस लड़की की विशेषता बताया जा रहा है और ये हमारा है पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री मतलब मेन एक वर्ड होता है जिसके द्वारा ये पता चलता है कि किसी की विशेषता बताई जाती है। ठीक है, लेकिन अगर कंपेयर होने लगे किसके बीच में? कंपेयर वन नाउन और प्रोनाउन टू अनदर नाउन और प्रोनाउन, मीन्स एक नाउन और प्रोनाउन का कंपेयर दूसरे नाउन और प्रोनाउन से होने लगे, तो वहाँ पे मतलब दो लोग होंगे और दो लोगों के बीच में कंपेयर हो रहा होगा। तो उसको हम बनाएंगे कैसे? उसको बनाते वक्त हमें सेंटेंस में क्या करना होता है? वर्ड्स लाइक देन एंड टू आर यूज्ड आफ्टर ए कंपैरेटिव डिग्री इन अ सेंटेंस। तो अगर दो लोगों की कंपेयर की बात होगी, कंपेयर मैंने क्या बताया कि कंपेयर कहाँ होता है? दो लोगों के बीच में कंपैरेटिव डिग्री होती है, और एक का कंपेयर अगर सभी से होने लगे तो वहाँ पे होती है सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है? कंपेयर वन नाउन और प्रोनाउन, मतलब एक नाउन और प्रोनाउन का कंपेयर दूसरे नाउन और प्रोनाउन से होता है, तो वहाँ पे क्या होता है? कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, और ज़्यादातर ऐसे वर्ड में ई आर लगा करके उसे कंपैरेटिव डिग्री में बनाते हैं, प्लस ई आर लगा करके। जैसे यहाँ पे मैंने बताया भी है कि टॉल और टॉल को कंपैरेटिव अगर दोनों के बीच में कंपेयर हो रहा है तो टॉल में ई आर लगा करके क्या कर देंगे? टॉलर कर देंगे। ठीक है, और जब बनाते वक्त हमें ध्यान रखना है कि कंपैरेटिव डिग्री है, तो कंपैरेटिव डिग्री में बनाते वक्त क्या होगा? वर्ड्स लाइक देन,
एंड टू आर यूज्ड आफ्टर ए कंपैरेटिव डिग्री इन अ सेंटेंस। मतलब इस कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमें या तो देन लगाना होगा या तो टू लगाना होगा अदर नाउन और प्रोनाउन के पहले इन अ सेंटेंस में, मीन्स सेंटेंस बनाते वक्त। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा भी है माई हेयर इज़ लॉन्गर देन माई सिस्टर, तो मैं क्या लिखी हूँ, माई हेयर इज़ लॉन्गर देन माई सिस्टर, है ना। तो यहाँ पे दो लोगों के बीच कंपेयर हो रहा है, यहाँ पे एक नाउन है, यहाँ पे अदर नाउन है ना। यहाँ पे एक नाउन है और ये अदर नाउन है, और इन दोनों के बीच में कंपेयर हो रहा है हेयर को लेकर के। तो मैंने क्या बताया, जब दो के बीच में कंपेयर होगा तो बनाते वक्त हमें क्या करना है, या तो देन का यूज़ करना है या तो टू का यूज़ करना है। अब टू का यूज़ कहाँ करना है उसका भी रूल्स होता है, मैं आपको बताऊँगी। तो यहाँ पे देन का यूज़ हुआ है क्योंकि दो लोगों के बीच में कंपेयर हो रहा है। तो आपको बस ये याद रखना है कि दो लोगों के बीच में जब भी कंपेयर होगा तो कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन लगा देना है या कंपैरेटिव डिग्री के बाद आपको टू लगा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, माई हेयर इज़ लॉन्गर देन माई सिस्टर, है ना। तो यहाँ पे लॉन्गर, लॉन्ग था, लॉन्ग अगर होता तो वो एडजेक्टिव का बेस होता। अगर मैं यहाँ पे लॉन्ग लिख देती, लॉन्ग, तो ये एडजेक्टिव का बेस होता, है ना, जिससे पता चलता कि किसी की विशेषता बताई जा रही है। बट यहाँ पे हो गया लॉन्गर। तो लॉन्गर क्यों हुआ, क्योंकि वो दो लोगों के बीच में कंपेयर हो रहा है, दो लोगों के बीच में कंपेयर हो रहा है, इसलिए लॉन्ग में ई आर जुड़ गया और ये बन गया लॉन्गर। और लॉन्गर के बाद क्या लग गया, देन लग गया, ठीक है। तो जब भी दो लोगों के बीच में होगा कंपेयर होगा तो वहाँ पे क्या करना है, कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमें यहाँ पे देन लगा करके बनाना है। अब देख लेते हैं सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में क्या है, कंपेयर टू आर मोर नाउन्स, कंपेयर टू आर मोर नाउन, मतलब कंपेयर वन नाउन और प्रोनाउन, कंपेयर वन नाउन और प्रोनाउन का किससे होता है, ग्रुप ऑफ नाउन और प्रोनाउन से होता है या फिर ग्रुप ऑफ अदर ऑब्जेक्ट से होता है ना। तो यहाँ पे क्या है, वही है ना, सुपरलेटिव डिग्री में क्या होगा, एक नाउन और प्रोनाउन का कंपेयर ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट से होगा या ग्रुप ऑफ नाउन और प्रोनाउन से होगा। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, उसी कंपैरेटिव डिग्री में या फिर उसी बेस में हम EST जोड़ करके सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, बनाते वक्त हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है, वर्ड्स लाइक ऑफ एंड इन आर यूज्ड आफ्टर ए सुपरलेटिव डिग्री इन अ सेंटेंस। वर्ड्स लाइक ऑफ एंड इन, मतलब जैसे मैंने बताया कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन या टू लगता है, यहाँ पे सेम वही कंडीशन है कि सुपरलेटिव डिग्री के बाद आपका या तो ऑफ लगेगा या तो इन लगेगा एक सेंटेंस में, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि या तो ऑफ लगेगा या तो इन लगेगा। कब, सुपरलेटिव डिग्री में, जब एक का कंपेयर किसी ग्रुप से होने लगे तो वहाँ पे या तो ऑफ लगेगा या तो इन लगेगा, किसके बाद, सुपरलेटिव डिग्री के बाद, किसमें, सेंटेंस में। और यहाँ पे मैंने बताया कि EST जोड़ करके हम इसको सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। तो यहाँ पे टॉल था, कंपैरेटिव दो लोगों के बीच में कंपेयर हुआ तो टॉलर हो गया, और एक का कंपेयर सभी से होने लगा तो वहाँ पे हो गया टॉलेस्ट। जैसे एग्जांपल देखिए, साहिल इज टॉलेस्ट इन द क्लास, तो मैंने क्या बताया, या तो इन आएगा या तो ऑफ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, साहिल इज टॉलेस्ट इन द क्लास, है ना। तो साहिल का कंपेयर पूरे क्लास से हो रहा है, साहिल का कंपेयर किससे हो रहा है, पूरे क्लास के बच्चों से हो रहा है, जिसमें साहिल सबसे लंबा लड़का है ना। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि साहिल इज टॉलेस्ट, है ना। लेकिन सॉरी यहाँ पे द लगाना है, क्योंकि आपको ये याद रखना है कि सुपरलेटिव डिग्री में द जरूर लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो किसी यूनिक पर्सन की बात होती है। तो सुपरलेटिव डिग्री में द जरूर लगाना है, ओके। तो यहाँ पे द टॉलेस्ट इन द क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे टॉलेस्ट की बात पूरे क्लास के कंपेयर से हो रही है, पूरे क्लास के बच्चों से हो रही है, जो कि किसका कंपेयर हो रहा है, साहिल का कंपेयर हो रहा है, इसलिए यहाँ पे लग गया टॉलेस्ट। और सुपरलेटिव डिग्री में मैंने बताया आपको कि EST जोड़ करके उसको सुपरलेटिव बनाते हैं। तो यहाँ पे टॉल को, टॉल बेस है, टॉल क्या है, एडजेक्टिव का बेस है, डिग्री का बेस है, बेस ऑफ एडजेक्टिव है, और उस टॉल में EST जोड़ दिए तो वो सुपरलेटिव डिग्री बन गया और वो हो गया टॉलेस्ट। और उस टॉलेस्ट के बाद या तो आपको इन लगाना है या तो आपको ऑफ लगाना है, ठीक है। तो इन द क्लास मतलब क्लास के अंदर बच्चों की बात हो रही है ना, इसलिए वहाँ पे इन लग गया, ठीक है। क्या, कहाँ पे, क्लास के अंदर के बच्चों की बात हो रही, जहाँ पे अंदर की बात हो वहाँ पे इन लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ऑफ कहाँ पे लगा है, दिस रोड इज बिजीएस्ट ऑफ ऑल द रोड, है ना।
दिस रोज इज बिजीएस्ट, है ना। यहाँ पे भी देखिए मैंने द नहीं लगाया है, पता नहीं कैसे मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पे क्या है, द रोड, दिस रोड, ये जो सड़क है, इज द बिजीएस्ट ऑफ ऑल द रोड, सभी सड़कों में सबसे ज़्यादा बिजी सड़क है ना। तो यहाँ पे ऑफ क्यों लग गया, ऑफ क्यों लग गया, क्योंकि ये किसी अंदर मतलब कमरे के अंदर की बात नहीं हो रही है, इसलिए वहाँ पे इन नहीं लग सकता, तो वहाँ पे क्या लग गया, ऑफ लग गया, ठीक है। तो सभी सड़कों की उससे कंपेयर हो रहा है किसी एक सड़क का, जो कि कहा जा रहा है दिस रोड इज़ द बिजीएस्ट ऑफ ऑल द रोड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, बिजीएस्ट ऑफ ऑल द रोड, ये हो गया सुपरलेटिव डिग्री में। कैसे आप पहचानेंगे, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में EST लगा है, क्या लगा है, EST लगा है, और EST लगने से वो सुपरलेटिव डिग्री बन जाता है, ठीक है। तो ये हमारा सुपरलेटिव डिग्री है, क्योंकि एक का कंपेयर ढेर सारे सड़कों से हो रहा है ना, सभी सड़कों से हो रहा है, जो कि एक सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, जैसे कॉपरेटिव डिग्री में क्या है, रोहन इज स्मार्टर देन सोहन, तो इसमें आप सिंपल है, आपको मैंने बोला या तो देन लगेगा या तो टू लगेगा। अब टू कहाँ लगता है वो हमें देखना है कि टू लगता कहाँ है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले करके आप बाद में भी देख सकते हैं। और फिर उसके बाद अब मैं इसे इरेज करती हूँ और मैं आपको बताऊँगी कि ये टू कहाँ लगता है कॉम्परेटिव डिग्री में। पहले तो कुछ कॉम्परेटिव डिग्री के कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं, कॉम्परेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री, और उसी में से मैं आपको बताऊंगी कि टू कहाँ पे लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे, पहले क्या है, जैसे यहाँ पे मैंने लिख लिया पॉजिटिव, ये है कॉम्परेटिव, फिर है सुपरलेटिव, ठीक है। मैंने पहले एग्जाम्पल बताया था कि जैसे यहाँ पे है पॉजिटिव डिग्री में, जो कि बेस है, एडजेक्टिव का जो बेस है वो यहाँ पे हो जाएगा टॉल, जो है कि जिससे पता चलता है कि किसी की विशेषता बताई जा रही है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती। लेकिन अगर दो लोगों के बीच में कंपेयर होने लगे तो यहाँ पे हम ER जोड़ देंगे, तो यहाँ पे बन जाएगा टॉलर, क्या हो जाएगा, टॉलर। और अगर एक का कंपेयर सभी से होने लगे तो हो जाएगा टॉलेस्ट, ठीक है। इसी तरह से स्मार्ट, तो क्या हो गया, स्मार्टर, फिर क्या हो गया, स्मार्टेस्ट, ठीक है। फिर लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, बट कुछ ऐसे होते हैं जिनमें हम ER नहीं जोड़ सकते, कुछ ऐसे पॉजिटिव डिग्रीज होती हैं जिनमें ER नहीं जोड़ सकते, ठीक है। वो कौन कौन सी है, जैसे यहाँ पे मैंने बोला ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, इसमें हम ER नहीं जोड़ेंगे। क्यों नहीं जोड़ेंगे, ER जोड़ने पे अच्छा नहीं लगेगा ना, और वो उसका रूल्स नहीं है कि उसमें ER जोड़ करके ब्यूटीफुलर बना दिया जाए। तो उसमें जोड़ेंगे क्या, उसमें जोड़ेंगे मोर ब्यूटीफुल। कंपैरेटिव डिग्री जहाँ पे दो लोगों की बात होगी तो उसमें क्या बताएंगे, मोर ब्यूटीफुल, ठीक है। और अगर एक का कंपेयर सभी से होने लगेगा, सुपरलेटिव डिग्री होगी, तो वहाँ पे हो जाएगा मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे है इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, ठीक है। जब दो लोगों के बीच में कंपेयर होने लगे तो मोर इंटेलिजेंट। अभी मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे ER क्यों नहीं लगा, ठीक है, इंटेलिजेंट। फिर एक का कंपेयर सभी से होने लगे तो मोस्ट इंटेलिजेंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ER क्यों नहीं लगा, ER यहाँ पे क्यों नहीं लगा। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि जब भी कोई स्पेलिंग हम वॉइस मतलब मुंह से बोलते हैं,
जब भी कोई स्पेलिंग अगर हम मुंह से बोलते हैं और उसमें एक सिलेबल का यूज़ होता है, जैसे यहाँ पे मैंने बोल दिया टॉल, एक बार बोला और मुंह से निकल गया। यहाँ पे क्या है, लॉन्ग, एक बार बोला मुंह से निकल गया। स्मार्ट, एक बार बोला मुंह से निकल गया। तो एक सिलेबल का यूज़ हो रहा है, इसलिए यहाँ पे ER और EST जोड़ करके उसका कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाया। बट जहाँ पे 2 से अधिक सिलेबल का यूज़ होता है, कहाँ पे, बोलते वक्त आपको खुद पता चल जाएगा। आप जैसे यहाँ पे बोल रहे हो ब्यूटीफुल, क्या बोल रहे हो, ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे मैं एक बार में नहीं बोल पा रही हूँ, मुझे रुकना पड़ रहा है बीच में। ब्यूटीफुल एक बार में कोई बोल ही नहीं सकता, ब्यूटीफुल। तो कितने सिलेबल का यूज़ हो रहा है, एक से अधिक सिलेबल का यूज़ हो रहा है ना। तो अगर एक से अधिक सिलेबल का यूज़ हो तो वहाँ पे हमें ER नहीं जोड़ करके मोर या मोस्ट लगा करके हमें उसका कंपेयर करना है, हमें उसकी डिग्री बनानी है। यहाँ पे देख लीजिए ऐसे ही इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट को आप एक बार में नहीं बोल पाएंगे, इंटेलिजेंट है ना। एक बार में कितने सिलेबल का यूज़ हो रहा है, एक से अधिक सिलेबल का यूज़ हो रहा है, जब बोलते वक्त हमें कहीं रुकना पड़े। इंटेलिजेंट है ना। तो यहाँ पे 2 से अधिक सिलेबल का यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे भी मैं ER नहीं लगा सकती, EST नहीं लगा सकती, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर एक सिलेबल का यूज़ होता है तब तो वहाँ पे ER और EST जोड़ करके आप उसको डिग्रीज में बना सकते हैं। बट अगर एक से अधिक सिलेबल का यूज़ होता है तो आपको ER और EST नहीं जोड़ना है, आपको क्या जोड़ना है, मोर जोड़ना है। या तो मोर जोड़ना है, दोनों के बीच में कंपेयर होता है, या तो मोस्ट जोड़ना है, एक से का कंपेयर अगर सभी से होने लगे तो मोस्ट जोड़ना है। जैसे यहाँ पे हो गया ब्यूटीफुल का, दोनों के बीच में कंपेयर हो रहा है तो मोर ब्यूटीफुल, और एक का कंपेयर सभी से हो रहा है तो वो क्या हो गया, मोस्ट ब्यूटीफुल। इसी तरह से इंटेलिजेंट, दोनों के बीच में कंपेयर हो रहा है तो मोर इंटेलिजेंट, और एक का कंपेयर सभी से हो रहा है तो मोस्ट इंटेलिजेंट मीन्स उसका सुपरलेटिव डिग्री क्या होगा, मोस्ट इंटेलिजेंट। ओके, कुछ और डिग्रीज होती हैं जो हमें देखना होगा, और वो डिग्रीज क्या होती हैं, इरेगुलर डिग्रीज होती हैं। अब वो इरेगुलर डिग्रीज क्या होती हैं वो देख लेते हैं। उसके बाद मैं आपको फिर 2 के बारे में बताऊंगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या हो गया, लिटिल, क्या है, लिटिल, इसका क्या बन गया, कंपैरेटिव डिग्री लेस, फिर सुपरलेटिव डिग्री लिस्ट, ठीक है, फिर गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स्ट, वर्स्ट। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी, पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में बनाने के लिए आपको ER जोड़ देना है, और सुपरलेटिव डिग्री में बनाने के लिए आपको EST जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है, EST जोड़ देना है, ये मैंने आपको बताया। फिर सेकंड कंडीशन क्या थी, ये फर्स्ट कंडीशन जो मैंने आपको बताया कि किसी भी पॉजिटिव डिग्री में अगर दो लोगों के बीच में कंपेयर हो रहा है तो आपको ER जोड़ देना है। टॉल का जैसे यहाँ पे हो गया टॉलर, और एक का कंपेयर अगर सभी से होता है तो EST जोड़ देना है। तो टॉलर से बन गया, क्या बन गया, टॉलेस्ट, टॉल से क्या बन गया, टॉलेस्ट। इसी तरह से स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। ये हमारा फर्स्ट रूल था जो हमें समझना था कि किसी भी पॉजिटिव डिग्री का या अगर कंपेयर होने लगे दो लोगों के बीच में, या एक का कंपेयर सभी से होने लगे, सुपरलेटिव डिग्री हो जाए, तो कंपैरेटिव डिग्री ER जोड़ करके और सुपरलेटिव डिग्री EST जोड़ करके बनाना है। लेकिन सेकेंड रूल मैंने क्या बताया, सेकेंड रूल मैंने ये बताया कि ब्यूटीफुल अगर एक मुंह से बोलते वक्त एक सिलेबल का यूज़ हो रहा है तब तो आपको ER EST जोड़ करके बनाना है। बट अगर एक से अधिक सिलेबल का यूज़ हो रहा है तो आपको मोर और मोस्ट जोड़ करके बनाना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, ब्यूटीफुल, है ना। तो ब्यूटीफुल में दो से अधिक सिलेबल का यूज़ हो रहा है, एक से अधिक सिलेबल का अगर यूज़ हो रहा है तो वहाँ पे हमने क्या लगा दिया, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। ये हो गया कंपैरेटिव डिग्री, ये हो गया सुपरलेटिव डिग्री। इंटेलिजेंट, दो से अधिक सिलेबल का यूज़ हो रहा है तो यहाँ पे भी मैंने मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट बना दिया। थर्ड रूल क्या है, थर्ड रूल ये होता है कि इन्हें बनाते वक्त कभी मतलब एक कंफर्म ही नहीं रहता है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, तीनों में क्या होता है, अलग अलग होता है। कोई ना इनका रूल होता है ना, कोई इनका रूल नहीं होता है, ठीक है।
तो तीनों की कंडीशन अलग अलग होती है। यहाँ पे लिटिल है, यहाँ पे हो गया लेस कंपेरेटिव डिग्री में, और सुपरलेटिव डिग्री में लिस्ट हो गया। गुड है, कंपेरेटिव डिग्री में बेटर हो गया, और सुपरलेटिव डिग्री में बेस्ट हो गया। बैड है, कंपेरेटिव डिग्री में वर्स्ट हो गया, सुपरलेटिव डिग्री में वर्स्ट हो गया। इसीलिए इन्हें हम बोलते हैं इरेगुलर, इरेगुलर क्या बोलते हैं, डिग्रीज बोलते हैं। कौन सी डिग्रीज, इरेगुलर डिग्रीज। इरेगुलर डिग्रीज, इरेगुलर डिग्रीज किसको बोला जाता है, जिनमें कोई रेगुलरिटी नहीं होती है ना, जिनमें तीनों में अलग अलग आ जाए, जिनका कोई प्रॉपर रूल ना हो, इसलिए वहाँ पे इरेगुलर डिग्रीज हो गया ये। क्योंकि यहाँ पे भी अलग है, यहाँ पे भी अलग है, यहाँ पे भी अलग है, इसका लास्ट ऑप्शन यही होता है कि हमें लर्न करना होता है। तो ये कुछ ऐसे होते हैं जो हमें देखना होता है बुक्स में कि मतलब ये कौन कौन से ऐसे हैं जो इरेगुलर होते हैं, जिनकी कोई रेगुलरिटी नहीं होती कि यहाँ है तो सेम यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, सुपरलेटिव डिग्री में भी ऐसे ही होगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं, इरेगुलर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, इरेगुलर डिग्रीज कहलाती हैं। ठीक है, जो एक प्रॉपर बेस पे नहीं रहती, उनका तीनों का अलग अलग कंडीशन हो जाता है। ठीक है, तो यही हमारे पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के कुछ एग्जाम्पल्स थे। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये टू का यूज़ कहाँ पे होता है। अभी मैंने आपको नहीं बताया है मे बी, तो अब बताती हूँ कि टू का यूज़ कहाँ होता है। तो देखिए टू का यूज़ कहाँ होता है। तो टू लगाने के लिए कंपैरेटिव डिग्री मैंने क्या बताया था, या तो देन लगेगा या तो टू लगेगा, लेकिन टू कहाँ लगेगा ये आपको याद रखना है। तो टू लगेगा जब कोई वर्ड जिसका अंत किससे हो, जिसका अंत प्लस IOR से हो। किससे हो, IOR से। तो वहाँ पे हम कंपेयर, अंत IOR से हो तो वहाँ टू लगा करके कंपैरेटिव डिग्री के बाद टू लगा करके लगाकर सेंटेंस को बनाते हैं। क्या बताया मैंने